जय माँ लक्ष्मी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण। बोलिए माँ लक्ष्मी की जय। आइए आज के वीडियो में हम शरद पूर्णिमा की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। हर साल अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। इसके अलावा इसे कोजागिरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन स्नान दान के साथ साथ माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने का विधान है। इसके अलावा विष्णु जी और चंद्रमा की पूजा भी की जाती है। अश्विन पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करने से धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर सवार होकर पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकलती हैं और अपने भक्तों पर अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा बनाए रखती हैं। इस पूर्णिमा को रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी शरद पूर्णिमा की रात भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग महारास रचाया था। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, माता लक्ष्मी की जय। आइए अब शरद पूर्णिमा की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। दोनों ही पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत किया करती थीं, परंतु बड़ी पुत्री व्रत पूरे विधि विधान से रखती थी, जबकि छोटी पुत्री हमेशा अधूरा व्रत ही किया करती थी। परिणाम स्वरूप छोटी पुत्री की संतान जन्म लेते ही मर जाती थी। छोटी पुत्री ने जब पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती हो, यही कारण है कि तुम्हारी संतान जीवित नहीं रह पाती है। यदि तुम पूर्णिमा का व्रत पूरे नियम से करोगी तो तुम्हारी भी संतान जीवित रहेगी। पंडितों की सलाह पर उसने पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक किया। उसके बाद उसके घर पुत्र पैदा हुआ, परंतु वह पुत्र भी शीघ्र ही मर गया। छोटी पुत्री ने मित्र बालक को एक पीढ़े पर लिटा दिया और ऊपर से एक कपड़ा ढक दिया। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाकर वही पीढ़े पर बैठने के लिए कहा। जब बड़ी बहन बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। उसी क्षण बालक जिंदा होकर रोने लगा। बड़ी बहन ने कहा, तू मुझे क्यों कलंकित करना चाहती है? यदि मैं इस पर बैठ जाती तो यह मर जाता। तब छोटी बहन ने उत्तर दिया, बहन, यह पहले से ही मृत था। तेरे भाग्य और पुण्य के कारण ही आज यह जीवित हुआ है। उस घटना के बाद नगर भर में ढिंढोरा पिटवाया गया कि पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करना चाहिए। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। आइए अब एक अन्य कथा का भी श्रवण करते हैं। जब शरद पूर्णिमा के रात शिव जी नर से नारी बने थे। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण और चंद्रमा के साथ भगवान शिव जी की पूजा का विधान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को भगवान श्री कृष्ण ने ब्रिज में गोपियों के साथ रास लीला की थी। उनकी बंसी की मधुर धुन सुनकर सभी गोपियां मंत्रमुग्ध होकर मथुरा से वृंदावन आ गई थी। कहते हैं कि कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर देवी देवता भी मोहित हो जाते थे। शिव जी पौरुष का प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन फिर भी भोलेनाथ महाराज को देखने के लिए खुद को रोक नहीं पाए थे। लेकिन जब वे वृंदावन पहुँचे तो उन्हें द्वारपालों ने रोक दिया। उन्होंने कहा कि यह रासलीला केवल गोपियों के लिए है। इसके बाद भगवान शिव जी एक गोपी का रूप धारण करना पड़ा था। हालांकि इसके लिए उनका साथ माता पार्वती और यमुना जी ने भी दिया था। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन पर महादेव घूंघट लेकर नृत्य में शामिल हो गए थे। वह इतने मस्त होकर नृत्य कर रहे थे
कि अपनी सारी सुध बुध खो बैठे। श्री कृष्ण ने भोलेनाथ को पहचान लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए महादेव को गोपेश्वर नाम से पुकारा। महाराज खत्म होने पर कृष्ण ने भोलेनाथ को ब्रिज में इसी रूप में विराजमान होने का आग्रह किया। तब से ही शिव जी गोपी के रूप में वृंदावन में निवास करते हैं। बोलिए भगवान शंकर की जय। धर्म ग्रंथों के अनुसार गोपेश्वर महादेव की सबसे पहले राधा कृष्ण ने पूजा की थी। मान्यता है कि पूजा के दौरान उनके उंगलियों के निशान शिवलिंग पर बन गए थे। बोलिए श्री कृष्ण की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय। माँ लक्ष्मी हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।